तो गाइस, जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ली उस लड़के के साथ पॉइंट्स के बदले थंडरबोल्ट का डील किया था और लास्ट में वो लड़का थंडरबोल्ट को खरीद ही लिया था। टू बी कंटिन्यू। इस सीन में हमें दिखाया जाता है ली पैरामीटर के अंदर फिर से उसका स्किल से वेपन बनाते ही जा रहा था और पीछे हमें जो देखने को भी मिलता है, ली टेक्निकली साइड में एक्सपर्ट था और उसका प्रूफ हमें देखने को मिलता है। और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला बहुत स्टूडेंट ली से वेपन खरीद के लेके जा रहा था। इससे मालूम होता है कि उसका ये बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करने पर उसका जगह टॉप 10 के अंदर होने का चांसेस और भी बढ़ गया था। लेकिन जल्दी ग्रो करने पर पड़ोसी या फ्रेंड्स को अच्छा नहीं लगता है, एक दूसरे के ऊपर जलता है। यहाँ पे भी वही हुआ था, ली तो वेपन बना के बेचने में बिजी था। उसी वक्त आ गया था झाओ जिंग और ऐसे बिजनेस को बढ़ते देखकर उसे भी अंदर से जलन हो रहा था और ली को बता रहा था 90% स्टूडेंट अभी ली का बनाया हुआ क्वांटम डिवाइस यूज कर रहा है। झाओ जिंग सब स्टूडेंट को क्वांटम डिवाइस खरीदते हुए देखकर वो भी इंटरेस्टेड हो गया था, जो के ली झाओ जिंग से ये सुन के बता रहा था, तुम लेट आए हो, सब सोल्ड आउट हो गया। झाओ जिंग जो बहुत ही क्लेवर पर्सन था, ली को इस लुजिया आइलैंड से चुराए हुआ की को देता है। ली जो टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट था, वो उस की को देखते ही उसे पता चल चुका था कि रिसप्लाई पॉइंट का पार्ट तो नहीं था, ये वो चीज एक स्पेशल था और ली झाओ जिंग को बताया था कि उस स्पेशल चीज को वो फिक्स कर पाएगा। झाओ जिंग ली से थोड़ा लेन देन का बात कर लेता है। दूसरे स्टूडेंट को क्वांटम डिवाइस को जिस प्राइस में बेचा था उसे भी सेम प्राइस देना पड़ेगा क्या, उसका ही बात कर रहा था, क्योंकि स्पेशल की और झाओ जिंग उसका खास था। झाओ जिंग लियाओ का तारीफ करते ही जा रहा था, लेकिन लियाओ बीच में ही टोक के बता रहा था, बस करो। और लियाओ स्पेशल की डिवाइस को कुछ पार्ट में डिवाइड करके रिपेयर करने का स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि स्पेशल की एक्टिवेट नहीं था। उस वजह से झाओ जिंग लियाओ के पास आया था, जो था टेक्नोलॉजी का मास्टरमाइंड। झाओ जिंग दूसरी तरफ बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि कैसे भी करके उस की को उसे एक्टिवेट करना था, नहीं तो मॉन्स्टर जो झाओ जिंग का टीचर था उसका दिया हुआ वचन निभा नहीं पाता था और उसका टारगेट को पूरा नहीं कर पाता था। और हम देखते हैं टेक्नोलॉजी का मास्टरमाइंड लियाओ एटलीस्ट उस की को रिपेयर कर ही दिया था। झाओ जिंग लियाओ का तारीफ करते हुए हम देखते हैं और की को लेकर निकल गया था। लियाओ को झाओ जिंग के बारे में मालूम था कि वो आदमी उसे फंसाने का चक्कर में रहता है और उस की के बारे में भी थोड़ा आइडिया उसे मिल गया था और ली फिर से अपने काम पे लग गया था, क्योंकि फाइनल के पहले उसे और कुछ पॉइंट्स को कलेक्ट करना था, नहीं तो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। और हमें स्क्रीन को दिखाता है जहाँ पे हम देखते हैं प्रोफेसर सी बता रहा था लियाओ का पॉइंट सबसे ज्यादा हो चुका था ट्रेनिंग और ट्रेडिंग में, और इस एक्सट्रीम चैलेंज का ये इतिहास है, क्योंकि इससे पहले कंपटीशन में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। और केबिन में खड़े सब बहुत खुश हो गया था। शाओलिंग प्रोफेसर को बता रहा था कि उसने तो अच्छे से खेला ही नहीं, फिर भी टॉप 1 में आ गया। प्रोफेसर सी भी बता रहा था काई ट्रेनर बनने के लिए उसने जो किया वो बहुत ही इंजॉयबल मोमेंट था और उनके टाइम पे भी स्टूडेंट यही करता था जो ली ने आज किया था, और यही था डजन ऑफ लो लेवल। प्रोफेसर थोड़ा खोल के बता रहा था कि मैजिक वेपन का जो प्रोसेस होता है वो यही से शुरुआत होती है और कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का भी जरूरत नहीं होती है। शाओलिंग प्रोफेसर का बात सुन के बता रही थी कि ऐसे बोल रहा है कि ली या उनका स्टूडेंट है, मैं स्कूल को कंडीशन रेज करने बोलता हूँ। साइड में खड़े गार्ड भी लियाओ का डिवाइस बनाने का और बेचने का तारीफ करता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है हेलियन ली स्किन में लियाओ का नाम देख के गुस्से से लाल हो गया था, क्योंकि लियाओ हेलियन ली से भी ऊपर रैंक हासिल कर लिया था। क्रिस्टल बेन पूची को डिस्ट्रॉय करने में बारे में भी सोच रहा था, लेकिन क्रिस्टल बेन पूची ने बिजली का झटका दिया था और बताया था, तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकल रही हो, लियाओ ने अगर पहला नंबर हासिल कर लिया तो मैं इसमें क्या करूं। और आग बाबूला हेलियन ली फॉरेस्ट में ऐसा भाग रहा था, लग रहा था कोई शेर ने उसको धावा बोल दिया था। हेलियन ली का हालत बहुत नाजुक था और उसे लियाओ का लोकेशन पता करना था, इसीलिए भाग रहा था। सीन शिफ्ट होते ही हमें दिखाया जाता है लियाओ वेपन बना के बेचते बेचते थक गया था, भी वो एक ब्रेक लेना चाह रहा था। इस एपिसोड में ट्विस्ट तो अभी आने वाला था, क्योंकि आग बाबूला हेलियन ली के पास पहुंच गया था, जो कि ली को धमकी दे रहा था ये जॉ आइलैंड बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं पे दोनों मिल ही जाएगा। लियाओ बता रहा था कि अभी बंद करने का टाइम आ गया, जाओ अभी कुछ नहीं मिलेगा। एलियन ली बता रहा था भागना चाहते हो मुझसे, मैं फाइट करूंगा बोल के। लियाओ बता रहा था मैं तुम्हें बहस नहीं करना चाहता। एलियन ली का पूछी पूछी कहता है लियाओ सही बोल रहा है,
अभी बीस्ट को मार के जल्दी से जल्दी पॉइंट्स कलेक्ट करना ही तुम्हारा महत्वपूर्ण काम है। एलियन ली पूछी पूछी का बात को इग्नोर करता है और बताता है मेरे लिए ली याओ ही सबसे बड़ा वाघ है, और ली से फाइट करने निकल जाता है। लेकिन ली का वैसा बर्ताव देखकर हेलियन ली को लग रहा था कि ली पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। ली का बनाया हुआ एक सप्लाई पॉइंट को हाथ में लेते हैं और ब्लास्ट होता है और ली याओ वहां से भाग गया था। सीन शिफ्ट होने पर हमें ली को दिखाया जाता है। ली वेपन का बिजनेस करके बहुत थक गया था और एक सुनसान जगह पे आके बैठ गया था ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, और प्रिलिमिनरी राउंड खत्म होने का इंतजार कर रहा था। सीन शिफ्ट होते ही हमें सिक्योरिटी केबिन को दिखाया जाता है जहाँ पे ली और हेलियन ली दोनों का मुठभेड़ करना और हेलियन ली का बीस्ट को मारना सारे सीन दिखाया जाता है। हेलियन ली को हम एक बीस्ट के साथ फाइट करते हुए देखते हैं और लिया वो टाइम है बोल के छाव के नीचे सोने का तैयारी कर रहा था। तभी उसके पूछी को बताया था कि मैं 2 दिन से आंख बंद नहीं कर पाया, तुम ख्याल रखना, मैं थोड़ा सो लेता हूँ और स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए। सीन शिफ्ट हो जाता है, सिक्योरिटी केबिन को दिखाया जाता है, सबका पोजीशन चेंज होते ही जा रहा था। हमें हेलियन ली को दिखाया जाता है। इंटरनेट के मदद से प्रोफेसर झाओ वहाँ पे हेलियन ली से मिलने आ गया था क्योंकि स्कूल का डायरेक्टर का बेटा था वो, और प्रिंसिपल लियान ली को फ्लर्ट करते हुए बता रहा था कि तुम्हारे परफॉर्मेंस अच्छा है और तुम चिक्साओ स्कूल के पोजीशन 2 पे हो। पुराने स्टूडेंट पेंगहाई भी इस स्कूल से 10 साल जीता था, ये भी बता रहा था। इस बार तुम हो पेंगहाई के बदले, ऐसे पकड़ के रखोगे तो तुम भी टॉप में आ सकते हो। लियान ली प्रिंसिपल को बता रहा था आप चिंता मत करो। अभी हेलियन ली का फादर आता है हेलियन को हिम्मत जुटाने और कह रहा था ये तो प्रिलिमिनरी राउंड है, टॉप में ली है तो क्या हुआ, फाइनल में तुम्हें ही जीतना पड़ेगा, और टाइम बर्बाद ना करने का सलाह भी देता है क्योंकि लियान ली था हेलियन फैमिली का एकलौते औलाद। हेलियन उसके फादर से सहमत हो गया था। सीन शिफ्ट होने पर हमें दिखाया जाता है प्रिलिमिनरी राउंड का टाइम ऑफ हो गया था और पूछी पूछी लियाओ को जगा दिया था क्योंकि एक्सट्रीम चैलेंज का फाइनल राउंड स्टार्ट जो होने वाला था, और पूछी पूछी लियाओ को पूरी रिपोर्ट दे रहा था। लियाओ को सो के उठकर जबरदस्त भूख लग गया था और खाना स्टार्ट कर दिया था। पूछी पूछी फाइनल चैलेंज के बारे में बता रहा होता है कि फाइनल राउंड में सबसे खतरनाक बीस्ट को रिलीज कर दिया जाएगा और वही टाइम पे 290 कॉमरेड के साथ 300 एनिमी भी रहेगा। बेस्ट ऑफ लक। लियाओ सारी रिपोर्ट सुन के बता रहा था आखिरकार एक्सट्रीम चैलेंज का फाइनल राउंड स्टार्ट हो ही गया। लियाओ के पास प्रोफेसर सी उसे इनकरेज करने आता है। उसने प्रिलिमिनरी राउंड में जो किया था उसके बारे में थोड़ा तारीफ भी करता है और फाइनल राउंड के रूल्स के बारे में समझाता है कि अगर तुम फाइनल में टॉप 200 को किल करते हो तुम्हारे 10 पॉइंट्स एडमिशन ड्रॉप हो जाएगा, टॉप 100 को मारते हो तो तुम्हें 20 पॉइंट्स बोनस मिलेगा और टॉप 50 के लिए तुम्हें एक अच्छा एडमिशन प्लेस में दूंगा। प्रोफेसर का बात सुन के ली खुशी से प्रोफेसर को थैंक्स कहता है और प्रोफेसर बेस्ट विशेस देके कल्टी हो गया था। तभी वहाँ पे शाओलिंग ली से ऐड हो गया था एक स्पेशल ऑफर लेके और लियाओ को पेंगहाई सीनियर के बारे में बताने लगता है जो भी चिक्साओ सेकेंड स्कूल का ही एक स्टूडेंट था। पेंगहाई का बात करे तो वो 10 साल से ये कंपटीशन जीत चुका था और मार्शल आर्ट शॉर्ट टेक्निक का अच्छा कल्टिवेटर भी बना था और डेमन शॉर्ट का खिताब भी जीता था। यही बात शाओलिंग ली को बता रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें पहला दिन ही बोला था मार्शल आर्ट ऑयर एकेडमी में शामिल होने के लिए, लेकिन ली याओ शाओलिंग का बात को इग्नोर कर दिया था और ऑफर के बारे में बताने लगता है। ऑफर ये था अगर ली ने फाइनल में टॉप 240 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिया तो उसे एक कोटा मिल जाएगा मार्शल आर्ट ऑयर एकेडमी में, साथ ही उसका मिलेगा फ्री ट्यूशन, स्कॉलरशिप। ये सब पता के शाओलिंग भी कल्टी हो गया था और ली तभी फाइनल राउंड को लेकर सोचने लग गया था क्योंकि उसे एक अच्छा काई ट्रेनर जो बनना था। फाइनल राउंड में कौन होगा विनर, ली याओ, एलियन ली या झाओ जेंग, कौन जीतेगा? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।